परियोजना कार्य करके दिखाता हूं। आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट ऑन सिक्किम, जो क्लास 10 और 12th के लिए होना है, और ये एक मॉडल प्रोजेक्ट के तरह आपके लिए काम करेगा। आप इसकी मदद से अपना परियोजना कार्य बहुत आसानी से पूरा कर पाएंगे। तो चलिए किस तरह से हमें यह प्रोजेक्ट बनाना है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले परियोजना कार्य का टाइटल लिखिए, अपने विषय, विद्यालय और सत्र 2020-21 का नाम लिखिए, अपने गाइड यानी कि अपने आर्ट टीचर का नाम लिखिए, छात्र का नाम, कक्षा और क्रमांक लिखिए और इसको आप पहला पेज बनाइए। इसके बाद इसका दूसरा पेज आएगा प्रस्तावना का, जिसमें आपको यह बताना है कि परियोजना कार्य का मुख्य उद्देश्य है किसी भी विषय वस्तु पर स्वयं करके अपने अनुभवों द्वारा सीखना। और ये जो परियोजना कार्य है आर्ट इंटीग्रेशन का, इसके लिए विभिन्न स्रोतों जैसे पाठ्य पुस्तक, पुस्तकालय, अखबार, पत्रिका, संग्रहालय, रेडियो, टीवी, जहां से भी आपको नॉलेज मिला है उससे आपको लाभ हुआ है, ये बात आपको बताना है। तीसरा जो है वो आभार का होगा, जिसमें आप ये बताएंगे कि जिस लोगों ने भी आपकी मदद की है उनके लिए आप कृतज्ञ हैं, और नीचे अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा। उसके बाद वाला जो पेज लगाइएगा वो विषय सूची का होगा, जिसमें इस तरफ क्रम संख्या लिख दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 जो भी आपको लिखना है, और यहां अध्याय या पाठ का नाम लिख दीजिएगा, जिसमें कि पहला तो परिचय का होगा और दूसरा जो अंतिम वाला चैप्टर आप बनाएंगे वो निष्कर्ष का होगा, और बाकी यहां आप पेज लिख देंगे कि कहां से कहां तक आपने कौन सा चैप्टर डिस्कस किया है। तो इस हिसाब से आप इसको विषय सूची बना लेंगे। विषय सूची जब बन जाएगी उसके बाद आप अपना शुरू कर दीजिए। जैसे पहला जो परिचय की बात हमने की थी, तो ये सिक्किम का परिचय है। आप यहां पर में एक मैप लगा सकते हैं सिक्किम का, और ये सारी जानकारी आपके लिए ऑलरेडी दी हुई है। आप ये सारी जानकारी लिख सकते हैं और ये सामान्य परिचय होगा सिक्किम के बारे में। इसके बाद सिक्किम का क्या इतिहास रहा है उसके बारे में आप जानकारी देंगे, और ये एक अगला जो है आपका सब टॉपिक भी बन जाएगा। आप 8वीं शताब्दी से शुरू कर सकते हैं और भारत की आजादी के बाद किस तरह से सिक्किम भारत में शामिल हुआ वो आप लिख सकते हैं। साथ ही आप इस तरह से जो सिक्किम से रिलेटेड उसके इतिहास से संबंधित फोटो हैं वो भी आप लगा सकते हैं, ताकि इसकी जो सुंदरता है वो बढ़ेगी। इसके बाद वहां के समाज, वहां के धर्म, वहां की संस्कृति के बारे में आप बता सकते हैं। ये एक अलग सब टॉपिक हो गया आपका। आपकी जानकारी के लिए सारा जो राइटिंग पोर्शन है वो यहाँ किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, और आपकी समाज और संस्कृति से संबंधित जो फोटो हैं ये यहाँ लगी हुई है। अगले पेज पर भी इसी चीज की जानकारी है, यहाँ के संगीत के बारे में, यहाँ के वाद्य यंत्र के बारे में। तो इन सब चीजों को आप एक सब टॉपिक के अंदर दिखा सकते हैं। इसके बाद सिक्किम के कौन कौन से प्रमुख उत्सव हैं और कौन कौन से वहां के त्योहार हैं उसके ऊपर आप जानकारी दे सकते हैं, जिसमें कि आप बता सकते हैं कि वहां कौन कौन से फेस्टिवल जैसे हिंदू त्योहार और साथ साथ नेपाली त्योहार भी मनाए जाते हैं, और उनके नाम भी यहाँ लिखे हुए हैं। द्रुकप्रेसी, पांग, लपसोल, लाभ, ड्यूचेन, ड्रापको, सागा, दावा। तो इन सब चीजों की जानकारी आप दे सकते हैं उत्सव और त्योहार के अंतर्गत। इसके बाद आप वहां के पोशाक के बारे में जानकारी दे सकते हैं कि जैसे ये लेप्चा, जो महिलाएं, लेप्चा एक जनजाति है वहां की, तो वहां की महिलाएं किस तरह के पोशाक पहनते हैं, वहां के पुरुष किस तरह के पोशाक पहनते हैं, ये आपको एक फोटो भी यहां पर में दिया गया है। इसी तरह से जो दूसरे जो जनजाति के लोग होते हैं वो किस तरह के पोशाक पहनते हैं, मुख्य पोशाक क्या है उनका, ये आप जानकारी यहां दे सकते हैं। इसके बाद वहां के मुख्य व्यंजनों के बारे में बात कर सकते हैं कि सिक्किम के लोग किस तरह का भोजन पसंद करते हैं, जैसे उसमें चावल एक मुख्य भोजन है। इसके बाद वहां जो नेपाल के जो व्यंजन होते हैं ये भी खाए जाते हैं, है ना। और वहां का जो लोकल डिश है ये आप देख सकते हैं, फकसापा, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिश है, आप इसको भी आप लिख सकते हैं। वेज, नॉन वेज, हर तरह के जो फूड वो लोग खाते हैं उसके बारे में आप यहां जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद
वहां के लोक नृत्यों के बारे में जानकारी दी जा सकती है कि सिक्किम के लोक नृत्य क्या क्या हैं, जैसे छू फाट नृत्य, सिकमारी, सिंघई चाम, स्नो लॉयन डांस, याक छाम, ये सारे बहुत ही फेमस लोक नृत्य हैं वहां के, उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं, अलग अलग आप लिख सकते हैं। उसके बाद सिक्किम की जो जनजातियां हैं उनके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं कि सिक्किम में मुख्य रूप से जैसे ये दो जाति, एक भूटिया और एक जो है लेपचा, ये दो मुख्य जनजाति हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग जो जनजातियां रहती हैं उनके बारे में जानकारी दे सकते हैं। और इसके बाद आप अंतिम जो चैप्टर मैंने बताया वो आप निष्कर्ष का लिख सकते हैं कि निष्कर्ष के तौर पे आप क्या कहना चाहते हैं वो आप बता दें। और उसके बाद सिक्किम की चित्रकला, ये भी एक चैप्टर हमने लिया है, तो अगर आप ये पहले लेना चाहते हैं इसको पहले ले लें और निष्कर्ष उसके बाद दे दें। कहने का मेरा मतलब ये है कि ध्यान रखें कि निष्कर्ष हमेशा अंतिम होगा और निष्कर्ष के बाद आप संदर्भ ग्रंथ सूची जरूर लगाएं। और संदर्भ ग्रंथ सूची में आप ये जरूर बताएं कि कौन सी पुस्तकें आपने पढ़ी हैं या कौन सा समाचार पत्र या पत्रिका से आपने फोटो वगैरह इकट्ठा किया है या कौन से ऑनलाइन वेबसाइट्स जो है जो आपने सर्च किए हैं और वहां से आपने जानकारी प्राप्त की है, तो ये सारी जानकारी आप यहां पर में दे दें। तो इस तरह से आपका जो ये पूरा प्रोजेक्ट वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि सिक्किम में कौन कौन से खेल लोकप्रिय हैं, या सिक्किम में खेती कैसे की जाती है, या सिक्किम में किस तरह की इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। तो इन सारी चीजों को भी आप जोड़ सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा बड़ा बना सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि बहुत बड़ा नहीं बनाना है। आप अगर 20 पेज के आसपास का बना लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अब आपको ये पता लग गया कि सिक्किम के संदर्भ में किस तरह से आपको आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट बनाना है। जल्दी से बनाइए और अपने स्कूल में सबमिट कर दीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। ऑल द बेस्ट।